अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ब्रैकेट्स जो है आगे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका आंसर पॉइंट की फॉर्म में आएगा। और पॉइंट्स में ब्रैकेट होती है, राउंड ब्रैकेट, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और दरमियान में कॉमा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.3 के 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिया था। आई होप सो आप उनकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ भी काम वही है, या तो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है या हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, ठीक है। बट पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, A delivery driver needs to calculate the distance between two delivery location। डिलीवरी का मतलब होता है कोई चीज पहुंचाना किसी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर का क्या मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो किसी जगह पे काम करता है, किसी कंपनी में, किसी शॉप पे, और ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता है। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपको घर में मिल जाता है, ठीक है। तो एक बंदा है, उसने क्या करना है, दो लोकेशंस हैं, दो जगह पे जाके उसने अपना ऑर्डर पूरा करना है। तो उसने वहां पे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, कि उन दो लोकेशंस के दरमियान शॉप और जहां पे उसने पहुंचाना है उसका आपस में डिस्टेंस कितना है। आगे क्या कहता है, वन लोकेशन, एक जगह, इज एट .72 एंड अदर इज एट .1210 ऑन द सिटी ग्रिड मैप। तो यहाँ पे आप ग्रिड्स देख सकते हैं। ग्रिड्स आपको बताई थी कि ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आगे क्या कहता है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और आगे उसने वजाहत की है, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, कि यहाँ पे हमारा जो एक यूनिट है या एक बॉक्स कह लें, वो किसको शो करता है, 1 किलोमीटर को शो करता है, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन, इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है। वैसे इधर होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, बट उसने नहीं लिखा। हमने वही काम करना है, इन दो लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले की तरह बिल्कुल सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेट ए, हमारे पास कौन सा पॉइंट है, लेट ए हमारे पास बन जाएगा .72 एंड बी हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा है, 12 R2 पॉइंट्स लिख लें, आपकी मर्जी है, या आप लिख लें R2 लोकेशंस, ठीक है। लोकेशन लिख लें या पॉइंट्स लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लोकेशंस मतलब यहाँ पे पॉइंट्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो पॉइंट बन जाएंगे। करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ए दोबारा लिख लेते हैं। ए हमारे पास 72 है और बी हमारे पास क्या है, 1210 है। इनके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे x1 एंड y1 जो पहला पॉइंट है, और इसको हम कहेंगे x2 एंड y2, ओके। अब क्या करना है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, वो कौन सा होता है, d इज इक्वल टू, जो दो पॉइंट्स हमने नाम दिए हैं वो लिखने हैं, ए बी, और ऊपर लाइन सेगमेंट और इसका इर्द गिर्द मार्ड। आगे फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x2 कौन सा है हमारा, दूसरे पॉइंट से पहला कोऑर्डिनेट 12 है, माइनस x1 कौन सा है हमारा, 7 है, 12 माइनस 7, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, y2 देख सकते हैं आप, सेकंड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट 10 है, और माइनस y1 कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट 2, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ माइनस करना है, 12 माइनस 7 आई थिंक क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लें, ये बन जाएगा 25, और 8 का स्क्वायर लें, ये बन जाएगा 64। इनको ऐड कर दें, आई थिंक 4 प्लस 5 बनेगा 9, और 2 प्लस 6 8, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 89 बन रहा है। डिस्टेंस क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 89 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने आंसर बताना है किलोमीटर्स में, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसी फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, 89 किलोमीटर, या इसका आंसर निकालें कैलकुलेटर पे तो बेहतर है। 89 का स्क्वायर रूट निकालें, ये हमारे पास आता है 9.43 आई थिंक मेरे पास आ रहा है, ठीक है, 43, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 9.43 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। क्लियर हो गया। आप चाहें तो आप इसको वर्ड में इसका आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कहा था उसने, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस, तो आप राइट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन
हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लोकेशंस इज कितने किलोमीटर है, 9.43 किलोमीटर। अब ये वर्ड्स लाजमी नहीं है, आपका मेन आंसर जो है वो इम्पोर्टेंट है जो आपने निकाला है यहाँ पे, ये वाला। आप चाहें तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, बेहतर है इसको लिख दिया करें वर्ड्स की फॉर्म में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका आंसर जो है वर्ड्स में अच्छा लगता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और स्टेटमेंट रीड करते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ ए रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 39 एंड 913। एक रेस ट्रैक है, मतलब रास्ता है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन है। फॉर एग्जांपल एक रेस स्टार्ट होती है यहाँ से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला हम कहते हैं ए, और एंडिंग पॉइंट उसका हम कह देते हैं ये बी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है और एंडिंग पॉइंट गिवन है। करना क्या है हमने, व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। बिल्कुल सेम इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। अगर एक पॉइंट ए हो हमारे पास, कौन सा है, 39 है, यहाँ पे आ जाए, और अगला पॉइंट हमारा बी हो 913 है, यहाँ पे आ जाए, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो सिंपली क्या लगाएंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट हमारे पास ए 39 एंड बी 913 आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स हैं, या आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। बस सिंपल अल्फाज में इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं दोबारा 39, ताकि हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लें, और बी हमारे पास क्या है 913 है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला पॉइंट है x1 एंड y1 बन जाएगा, और दूसरा है तो ये बन जाएगा 913 वाला x2 एंड y2। अब करना क्या है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं m ऑफ xy, और इधर होता है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास x1 कौन सा है, यहाँ पे देखें x1 3 है और x2 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद y1 कौन सा है, 9 है, और y2 क्या 13 है, सो 9 प्लस 13, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इनको ऐड कर लें, सॉल्व करें, 9 प्लस 3 क्या होगा 12, 12 बाई 2, और 13 प्लस 9 क्या होगा, आई थिंक ये 22 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 2, इनको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 12 बाई 2 क्या बनेगा 6, और 22 बाई 2 क्या बनेगा 11। तो ये हमारे पास उस ट्रैक का मिड पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, द मिड पॉइंट, ना भी लिखे तो इट्स ओके, बेहतर है इसका आंसर जो है आप वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें। मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक हमारे पास इज क्या आएगा 6,11। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ब्रैकेट्स जो है आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका आंसर पॉइंट की फॉर्म में आएगा, और पॉइंट्स में ब्रैकेट होती है, राउंड ब्रैकेट, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और दरमियान में कॉमा होता है, यानी पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी क्या होती है y की होती है। ये आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत शॉर्ट है, स्टेटमेंट भी शॉर्ट है, और शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्या है इसकी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन ए रोड आर A34 एंड B710, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। अब यहाँ पे क्लियरली हमें एक रोड के 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। रोड क्या होता है, सड़क, आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रोड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा A पॉइंट है, और इसको हम यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रोड है। अब A पॉइंट उसने दे दिया है कुछ 3, 4, यहाँ पे लेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और B पॉइंट कौन सा है 7, 10। हमने इसका मिड पॉइंट, यानी जो दरमियान में नुक्ता आता है, दरमियान में जगह आती है, लोकेशन आती है, वो हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट नहीं करना आप, हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है वो आपने राइट कर लेने हैं, गिवन पॉइंट्स। ठीक है, गिवन पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, गिवन पॉइंट्स हमारे पास एक A है, A हमारे पास है जी 3, 4, उसने खुद ही नाम बता दिए, और B हमारे पास कौन सा है, B हमारे पास है 7, 10। अब इनके आप कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख लें अपने आसानी के लिए। पहला हमारे पास x1 y1 बन जाएगा,
और दूसरा क्या बन जाएगा x2 y2। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाय मिड पॉइंट फार्मूला यानी दरमियानी नुक्ता का फार्मूला। ठीक है, उर्दू वाले यहाँ पे लिखेंगे दरमियानी नुक्ते के फार्मूले से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ गया। उसके बाद फार्मूला लिखें, क्या लिखेंगे यहाँ पे m और ब्रैकेट में x, y लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी करके होगी राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हाँ जी, आप वैल्यू पुट करें। x1 कौन सा है हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस x2 कौन सा है 7 है, प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और y1 कौन सा है हमारा 4 है, और y2 कौन सा है 10 है। इनको ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड करें, वेरी इजी। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस 7 10 बाई 2, और 4 प्लस 10 क्या बन जाएगा 14 बाई 2। इनको डिवाइड करें 2 पे, तो हमारे पास पहला क्या आ जाएगा 10 बाई 2, ये 5 बन जाएगा, और 14 बाई 2 क्या बन जाएगा 7। तो ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट आ गया m ऑफ एक्स वाई। चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, या आगे आप लिख दें द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। द मिड पॉइंट ऑफ द रोड के रोड का जो दरमियानी नुक्ता है वो कौन सा है, वो हमारे पास आ चुका है। ऑफ द रोड इज़ कौन सा है हमारे पास 5 7 इज़ 5,7, यानी x कोऑर्डिनेट 5 है और y हमारा 7 है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको इन तीनों क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। बहुत ही आसान है एक्सरसाइज वैसे ओवरऑल, मिड पॉइंट या डिस्टेंस हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आज 3 क्वेश्चन हो गए, 4 5 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।